देखो फ्रेंड, आसिया फिर देर से आई है। रोज का यही हाल है। हाँ, मगर हमें इसके बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। आसिया बेटा, कोशिश करो कल वक्त पर आओ। मुझे तो लगता है इसे पढ़ाई में दिलचस्पी ही नहीं है। अनाया, अगर हम किसी की गैर मौजूदगी में इसकी ऐसी बात करें जो इसे बुरी लगे तो इसे गीबत कहते हैं। हमें एहतियात करनी चाहिए। मैंने तो बस हकीकत बयान की है। बेटा, आज तुम कुछ परेशान लग रही हो। अम्मी, आज स्कूल में मैंने आसिया के बारे में कुछ बातें कही। अब दिल मुतमईन नहीं। जब दिल बेचैन हो तो समझ लो कि कहीं ना कहीं गलती हुई है। आओ तुम्हें एक मिसाल से समझाती हूँ। पहले इसको चखो। ये तो मीठा शरबत है और बहुत मज़ेदार। जब हम किसी की तारीफ करते हैं या खैर खवाई की बात करते हैं तो वो इसी मिठास की तरह दिल को खुशी देती है। ये लो, ये दूसरा चखो। ये तो कड़वा है। ये गीबत की मिसाल है। चाहे बात सच हो, लेकिन अगर वो किसी को बुरी लगे और हम इसकी गैर मौजूदगी में खाएं तो वो दिलों में कड़वाहट पैदा करती है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे या खुश रहे। अम्मी, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अस्सलामुअलैकुम आसिया, मैं तुमसे माजरत करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में गलत अंदाज़ा लगाया और बातें की। वालेकुम सलाम। कोई बात नहीं अनाया, मुझे खुशी है कि तुमने सच्चाई से बात की। अगर बुरा ना मानो तो पूछ सकती हूँ तुम देर से क्यों आती हो। मेरी अम्मी बीमार रहती हैं, सुबह उनकी देखभाल करनी पड़ती है, इस वजह से देर हो जाती है। मुझे पहले सोच लेना चाहिए था। आइंदा मैं किसी के बारे में बगैर जाने बात नहीं करूँगी। प्यारे बच्चों, दूसरों के बारे में बगैर जाने बात ना की जाए। और हाँ, आपको स्टोरी कैसे लगी लाइक और कमेंट में लाजमी बताना और सब्सक्राइब भी लाजमी करना।